प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, जैसे हमने कल वीडियो में सुना कि अब हमें व्यवस्था पर नहीं परंतु केवल विश्वास पर चलना है, क्योंकि व्यवस्था जो पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने बच्चों को दी थी वो कोई भी मनुष्य उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सका। व्यवस्था के द्वारा कोई भी बंदा धर्मी नहीं ठहर सका। इसीलिए आपको और मुझे धर्मी ठहराने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था को दूर कर दिया और विश्वास को लेकर आया। अब हम धर्मी बनेंगे तो विश्वास के द्वारा बनेंगे, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि कोई बंदा व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया। इसीलिए हमें अनंत जीवन देने के लिए एक आसान रास्ता निकाला परमेश्वर ने, जो पहले कठिन था बाद में आसान रास्ता निकाला कि केवल तुम परमेश्वर पर जिसने उसको भेजा है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो तो अनंत जीवन तुम्हारा है। तो दोस्तों अब केवल विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, हम अनंत जीवन पाते हैं, पापों से क्षमा और पीढ़ियों के श्रापों से भी माफी पाते हैं। तो दोस्तों लेकिन आज भी कुछ कलीसियाओं में कई लोग वेदी पर खड़े होकर वही पुराने नियम का प्रचार यानी कि वही व्यवस्था का प्रचार करते हैं। जैसे कई प्रचारक बोलते हैं दशमांश भवन में नहीं लेके आओगे तो तुम पर श्राप आएगा, अगर तुम किसी प्रचारक की निंदा करोगे तो तुम पर बीमारी आएगी, अगर तुम किसी पर दोष लगाओगे तो तुम पर दंड आएगा। तो ये लोगों को डराने का और धमकाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों सुसमाचार में डराने का धमकाने का कोई भी काम है ही नहीं। सुसमाचार का मतलब है खुशखबरी। ये तो बेड न्यूज है। चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करते हैं तुम पर दंड आएगा, तुम पर बीमारी आएगी, तुम पर रोग आएगा, तुम्हारे जीवन में समस्याएं आएगी, तकलीफ आएगा, तूफान आएगा, न जाने क्या क्या बोलकर नए नए लोगों को जो बेचारे 2 महीने से 6 महीने से आते हैं वो भी सुनकर बेचारे घबरा जाते होंगे कि यहाँ क्या प्रचार हो रहा है। हमने तो सुना था केवल विश्वास करो और अनंत जीवन पाओगे, पापों की क्षमा पाओगे, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तो दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं। ज्यादातर प्रचारक ये दोष लगाने वाला वचन निकालते हैं। रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 1 वचन से पढ़ते हैं। हम भी वहां पर पढ़ेंगे कि वहां क्या लिखा है। हमें समझने की सीखने की बहुत जरूरत है। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आज हम सबसे बातें करेगा, हमें सिखाएगा। वहां लिखा है अतः हे दोष लगाने वालों तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसीलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। पहला और दूसरा वचन में क्लियर लिखा है ऐसे काम करने वालों पर ठीक ठीक परमेश्वर की दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू ये काम जो बिंदास करता है, दिल खोलकर करता है, बार बार करता है, तो क्या तू ये सोचता है कि परमेश्वर का कोई दंड मुझ पर नहीं आएगा? ये सोचकर तुम ये गलतियां कर रहे हो। अभी आगे चौथा और 5वां हमें वचन समझने की जरूरत है। क्या तू परमेश्वर की कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर सहनशील है और परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराने को अवसर देती है। 5वां वचन पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। अब हमें 3रा वचन, 4था वचन, 5वां वचन फिर से पढ़ना है, उसको समझना है। 3रे वचन में कहता है मनुष्य तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? ये जो तुम बार बार काम करते हो, निरंतर काम करते रहते हो और जो परमेश्वर की कृपा है तुम्हें मन फिराव को अवसर देती है, तुम मन नहीं फिराते हो, तुम ऐसे कामों से तौबा नहीं करते हो, तुम ऐसे कामों के लिए पछताते नहीं हो, तुम ऐसे कामों के लिए क्षमा नहीं मांगते हो, माफी नहीं मांगते हो। इसीलिए क्योंकि तुम्हारा मन कठोर है, तुम्हारा मन हठीला है, तुम बेधड़क गलतियां करते हो, पाप करते हो, लेकिन तुमको एहसास नहीं हो रहा है कि मैं दूसरों पर दोष लगा रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं शैतान का काम कर रहा हूँ। लेकिन मन फिराव को अवसर जो परमेश्वर की कृपा देती है उसको भी मैं तुच्छ समझता हूँ।
और मैं अपने मन को कठोर और हठीला बनाकर बैठा हूं। क्यों? क्योंकि मैं माफी नहीं मांगता, पाप करता हूं, गलती करता हूं, गुनाह करता हूं, लेकिन मैं क्षमा नहीं मांगता, माफी नहीं मांगता। तो दोस्तों, पहले यूहन्ना की पत्री में क्लियर लिखा है, यूहन्ना कहता है यदि कोई अपने मुख से अपने पापों का अंगीकार करे तो प्रभु यीशु मसीह का लहू उसके सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। आज उसी का हम दूसरा वचन अध्याय पढ़ेंगे, 2 अध्याय पहले। यदि कोई पाप करे, अब ध्यान देना है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। भाई और बहनों, हमारे लिए जो प्रायश्चित कर रहा है वो अभी जिंदा है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जो आज भी इस वक्त भी परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, आपके लिए मेरे लिए मदद की प्रार्थना कर रहा है। अगर हम माफी मांगेंगे, अगर हम क्षमा मांगेंगे, अगर हम मन फिराएंगे, तो परमेश्वर का कोई भी दंड, परमेश्वर का कोई भी न्याय आपके ऊपर, मेरे ऊपर कदापि नहीं आएगा। दोस्तों, ये टॉपिक हमें समझने की जरूरत है। मैं मानता हूँ वहां लिखा है कि दंड की आज्ञा आएगी कब? जब तू पछताएगा नहीं, जब तू मन नहीं फिराएगा, माफी नहीं मांगेगा, क्षमा नहीं मांगेगा। जो तीसरा, चौथा, पांचवा हमने वचन ध्यान से पढ़ा, आप भी उसको दोबारा घर में पढ़ना। जरूर जरूर पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा कि हमें परमेश्वर का वचन मन फिराव को अवसर देती है, क्षमा मांगने के लिए कहती है, माफी मांगने के लिए, तौबा करने के लिए कहती है, अपने पापों को कबूल करने के लिए कहती है। कबूल करेंगे तो यीशु मसीह की दया, कृपा हमें माफ करने को तैयार है और हमारे सारे अधर्मों को लहू से धोकर शुद्ध करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।